नमस्कार, आप देख रहे हैं समय चक्र और मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह धर्म पे चर्चा होती है। तो आज नवरात्र का 5वां दिन है। जानेंगे किस माता की पूजा होती है आज, उनकी पूजा विधि जानेंगे और उन्हें क्या भोग पसंद है यह भी जानेंगे। माता जी की आरती, सारी चीजें जानेंगे। शारदीय नवरात्र धूम धाम से मनाया जाता है और देश भर में देखने को मिल रहा है कि जहां माता के पंडाल सजाए जाते हैं और उनमें मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन होते हैं। 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार भगवान स्कंद की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से भी जाना जाता है। देवी स्कंद माता को सफेद रंग अत्यंत पसंद है, जो कि शांत और सुख का प्रतीक है। मां का यह स्वरूप परम शांति और सुख का अनुभव कराता है। माता की पूजा करने से वे अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं, साथ ही उनकी पूजा से मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। आइए आपको बताता हूं कि मां के इस स्वरूप और पूजा की विधि भी जाने आगे। पंचमी तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि की शुरुआत 7 अक्टूबर दिन सोमवार को 9:47 AM से शुरू होगी, जिसका समापन 8 अक्टूबर दिन मंगलवार को 11:17 AM पर होगा। कैसा है देवी मां का स्वरूप, कैसा लगता है आपको? तो आइए बताता हूं। मां दुर्गा अपने इस स्वरूप में कमल के आसन पर विराजमान है और जिसके कारण उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इसके अलावा उनका वाहन सिंह है। इस स्वरूप में मां के 4 भुजाएं हैं, जिसमें 2 दाहिनी तरफ और 2 बाईं तरफ। भगवान स्कंद गोद में है, वहीं दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा और कमल पुष्प है, जबकि बाईं तरफ की ऊपरी वाली भुजा वर मुद्रा और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। कैसे माता की पूजा करें स्कंद माता की? तो स्कंद माता के इस स्वरूप की पूजा के लिए आपको सबसे पहले उस स्थान पर माता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करनी होगी जहां अपने कलश स्थापन किया हुआ है। इसके बाद आप माता को फूल चढ़ाएं और फिर फल और मिष्ठान का भोग लगाएं, धूप और घी का दीपक जलाएं और फिर माता की आरती करें। इस तरह से पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है और इससे आपको माता का आशीर्वाद भी मिल जाता है। भोग में, मैंने भोग की बात करी थी, तो भोग में माता जी को क्या प्रिय है, क्या चढ़ाना चाहिए? तो स्कंद माता की आराधना के लिए नवरात्र का 5वां दिन समर्पित किया गया है। इस स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। इससे माता प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो केले का भोग जरूर लगाएं। देवी स्कंद माता का क्या मंत्र है, किस मंत्र के द्वारा पूजा करें, तो मंत्र भी आपको बताता हूं। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। तो यह माता का मंत्र बोलकर माता की पूजा करें। तो ये थोड़ी सी धर्म चर्चा थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। 8/9/2024 श्री संवत 2081 साके 1946 तिथि पंचमी, दिन में 7:10 तक रहेगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रात में 1:05 तक रहेगा। बालव तत्पश्चात कौलवकरण। अश्वनी मास शुक्ल पक्ष सौभाग्य योग रात में 4:49 तक रहेगा। मंगलवार का दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि पे है। रात में 1:05 के बाद चंद्रमा धनु राशि पे आ जाएंगे। शरद ऋतु अभिजित मुहूर्त की अगर बात मैं करूं तो 11:44 AM से लेकर के 12:31 PM तक अभिजित मुहूर्त रहेगा। इस दरमियान आप कोई भी अपना शुभ कार्य कर सकते हैं। बात करता हूं राहु काल की, तो 3:03 PM से लेकर के 4:30 PM तक राहु काल रहेगा। इस दरमियान शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। बात करता हूं दिशाशूल की,
तो आज के दिन उत्तर दिशा में यात्रा करना वर्जित है, क्योंकि मंगर बुध दिशा उत काला, उत्तर तरफ यात्रा करना दिशा शूल है। तो आज उत्तर की तरफ यात्रा न करें। आइए आगे बढ़ते हैं दैनिक राशि की तरफ। तो सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको नई नई उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी कार्य रुक सकते हैं। समाज में आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा। आपको ईर्ष्यालु व्यवहार जो आपका है वह आपको बचना है। शुभ चिंतक आपकी कमियों को गिना सकते हैं। इसीलिए बात करता हूं उपाय की, बजरंग बाण का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। आपकी दबी हुई प्रतिभा लोगों के सामने निखर कर आएगी। आपके व्यवसाय में बड़ा लाभ मिल सकता है। परिवार के साथ आप शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा। शेयर मार्केट में बहुत बड़ा निवेश करने से पहले सावधानी रखनी चाहिए। बात करता हूं उपाय की, श्री सूक्ति का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। निम्न रक्तचाप के रोगियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। दूसरों के मन की बातें आप समझ लेंगे। किसी विशेष मुद्दे को लेकर के मित्रों से झगड़ा हो सकता है। बदलते मौसम को लेकर अपना बचाव करें। बात करता हूं उपाय की, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। घर का वातावरण अशांति भरा हो सकता है। आप अपने लक्ष्य को लेकर थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई को लेकर आप थोड़े चिंतित रहेंगे। नौकरी पैसा को लोगों को नौकरी के नए ऑफर मिलने के योग बन रहे हैं। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। बात करता हूं उपाय की, शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। व्यापार में कर्ज न लें, वरना चुकाने में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। आज अत्यधिक काम के कारण आपको थकान हो सकती है। फेफड़े में संक्रमण की समस्या हो सकती है, इसलिए सर्दी जुकाम को हल्के में न लें। बात करता हूं उपाय की, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। आपके काम की गुणवत्ता में सुधार होगा। अधिकारी के साथ आपके संबंध मधुर रहने वाले हैं। प्रेम संबंधों में नजदीकी बढ़ेगी। इंटरव्यू आदि में सफलता मिलने की संभावना प्रबल है। कार्य क्षेत्र में आज आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। बात करता हूं उपाय की, हरी दूर्वा को पीसकर जल में मिलाकर भगवान शंकर की शिवलिंग पर अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। आपके व्यक्तित्व से विपरीत लिंग के जातक प्रभावित रहेंगे। कार्य क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त होगा। आपको आलस से बचना चाहिए। सामाजिक कार्यों में आप रुचि लेंगे। अपनी उपलब्धियां पर आपको गर्व होगा। आपको सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। संतान के भविष्य की चिंता हो सकती है। बात करता हूं उपाय की, केसर का तिलक लगाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। आप हर कार्य आत्मविश्वास के साथ करेंगे। प्राइवेट नौकरी कर रहे लोगों का प्रमोशन हो सकता है। समाज में आपकी छवि काफी मजबूत होगी। आयात निर्यात के व्यवसाय से आपको लाभ मिलेगा। जीवन साथी की सलाह आपको काफी काम आने वाली है।
बात करता हूं उपाय की। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं धनुराशि की तरफ। तो धनुराशि का स्वामी गुरु होता है। इस समय आप किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। माइग्रेन की रोगियों को आज धूल और धूप से बचना चाहिए। योग और अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आपको पुराने संपर्कों के कारण परेशानी उठानी पड़ सकती है। किसी भी गारंटी को आपको नहीं लेनी चाहिए। यदि किसी की गारंटी लेंगे तो फंसने के भी योग हैं। बात करता हूं उपाय की। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से शुभ है। प्रेमी जन को आप काफी समय देंगे। परिवार की समस्याओं का समाधान होगा। तो व्यापार में नई योजना बना सकते हैं। विवादित मामलों का निपटारा होगा। विदेश से शिक्षा और नौकरी के अवसर मिल सकते हैं आपको। बात करता हूं उपाय की। शनि चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। शोध कार्यों से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है। क्रोध पर नियंत्रण रखें। जीवन साथी के साथ मूवी देखने जा सकते हैं। अनजान व्यक्तियों पर ज्यादा विश्वास ना करें। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। तो बात करता हूं उपाय की। ओम नमः शिवाय की एक माला जाप करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। परिजनों से आप विशेष महत्व की अपेक्षा रखेंगे, लेकिन दूसरों की भावनाओं को भी समझें। अधिकारियों का व्यवहार आपको दुख पहुंचा सकता है। धर्म चिंतन और अनुष्ठानों में आपकी रुचि हो सकती है। नए कार्यों को लेकर आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है। तो बात करता हूं उपाय की। ओम नमः भगवते वासुदेवाय की एक माला जाप करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। तो आज धर्म के विषय में कुछ चर्चा हुई, दैनिक पंचांग के विषय में, यहाँ तक कि दैनिक राशि के विषय में भी चर्चा हुई है। वाणी को विराम देने के पहले एक बार प्रभु का स्मरण हो जाए, फिर वाणी को विराम देता हूँ। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। इस जन्म क्या हर जन्म का प्यार होना चाहता। सुनहरी झील में कुछ झिलमिलाती कश्तियां देखी। दिल तुझे रोक रहा है कि जमाना कह दे, या बुरा लगता है तुझको मेरा आना कह दे। इस 7 जन्मों तक चलूंगा 7 वचनों के लिए। ये मौसम आशिकाना है, चले आओ कहीं से तुम। राज़े हयात क्या है समझना है अगर तुझे, पानी के बुलबुले पे नजर डालकर तो देख। एक लड़की साथ चलने के लिए तैयार है। पपीहा मन का छेड़े है, तुम्हारा नाम ले लेकर। जीते जी मेरा लहू सर्द नहीं हो सकता, मैं जमाने की कभी गर्द नहीं हो सकता। देखते रहिए क्या कहने और देखते रहिए प्राइम टीवी। अब हर किसी